देखो पीपीटी दिख रही है स्क्रीन पे? नो मैम। जस्ट वेट अ सेकंड, दिखेगी। मैम दिख रही है अभी। ओके ठीक है। तो देखो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या क्या देखे, ऑर्गेनाइजिंग टेक्स्ट इन HTML, देन HTML टेक्स्ट को किस किस फॉर्मेट में हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, राइट। अलग अलग टैग्स देखे हमने जिससे टेक्स्ट को फॉर्मेट किया जाता है, एक टेक्स्ट को अलग अलग वे में किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, वो चीज़ें हमने देखे। ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग टेक्स्ट इन HTML में कौन कौन से टैग्स देखे जिससे हम लोग टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एक वेल डिसिप्लिन्ड मैनर में। अगर तुम्हारे टेक्स्ट को तुम लोगों को ऑर्गेनाइज करना है तो उसके लिए बहुत सारे टैग्स हमने उस दिन देखे। लाइक पैराग्राफ टैग होता है जिससे हम लोग टेक्स्ट को पैराग्राफ फॉर्मेट में लेकर आते हैं। देन उसके बाद प्री फॉर्मेटेड टैग्स रहते हैं जिससे जो टेक्स्ट रहेगा वो प्री फॉर्मेटेड फॉर्म, उसको फिर से फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं रहेगी। देन स्टाइलिंग चेंज होती है। देन डिवीजन टैग मैंने बताई जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, जो पेज पे डिविजन्स या फिर ब्लॉक्स क्रिएट करता है जिसके अंदर हम लोग अलग अलग सेक्शंस बनाते हैं एक वेब पेज के, राइट। वो डिवाइड वाला या फिर डिवीजन वाला टैग भी मैंने बताई। उसके बाद BR और HR टैग जिसकी क्लोजिंग नहीं होती, BR टैग जो लाइन में स्पेस देने के लिए यूज होता है, और HR जो हॉरिजॉन्टली कॉलम वाइज जो तुम्हारे टेक्स्ट में है वो स्पेस ऐड करता है, राइट। तो ये सारी चीजें हम लोग ऑर्गेनाइजिंग टेक्स्ट इन HTML में ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ सी द नेक्स्ट सिलेबस टॉपिक या फिर इसी का सब टॉपिक है तुम्हारा लिस्ट टैग्स। टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज कब करते हैं हम लोग, जब प्रॉपरली कोई टेक्स्ट तुम लोगों को नजर आ रहा है। अगर वो इधर उधर है या फिर उसका प्रॉपरली तुम लोगों ने उसको ऑर्गेनाइज नहीं किए हो तो वो अनऑर्गेनाइज टेक्स्ट कहलाता है। ठीक है, तो अगर टेक्स्ट को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है तो उसका और एक फॉर्म होता है कि उसको लिस्ट के फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर दो। लाइक अगर तुम लोग कभी किसी चीज की लिस्ट बनाते हो, सपोज अगर तुम लोगों को मार्केट भी जाना है, मार्केट जाने के लिए तुम लोगों को जो भी परचेज करना है उसकी एक लिस्ट बनानी है, तो तुम लोग प्रॉपरली वो चीज लिख कर लेते हो कि कहाँ से क्या चीज लेनी है। वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में तुम लोग टेक्स्ट लिख रहे हो जिससे तुम लोगों को याद रह सके कि क्या क्या तुम लोगों को परचेज करना है। ठीक है, तो उसी तरह से लिस्ट बनते हैं, अलग अलग चीजों के लिस्ट बनते हैं। देखो यहाँ पे लिस्ट टैग्स में दो टाइप के टैग्स दिए हुए हैं। फर्स्ट इज योर अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड सेकंड वन इज योर ऑर्डर्ड लिस्ट। तो अगर लिस्ट टैग को देखा जाए तो दो तरह के लिस्ट होते हैं, दैट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट। तो लिस्ट क्यों यूज, लिस्ट नॉर्मली जो कि हम डे टू डे लाइफ में लिस्ट बनाते हैं उसी के लिए लिस्ट यूज होती है कि किसी भी चीज की अगर तुम लोगों को लिस्ट क्रिएट करनी है तो वाया लिस्ट टैग तुम लोग कर सकते हो। तो सपोज तुम लोगों को HTML पेज क्रिएट करना है या फिर एक ऐसा वेब पेज क्रिएट करना है जिसपे चीजों की लिस्ट नजर आए या फिर वन बाय वन चीजें। यहाँ पे भी देखो फर्स्ट वाले स्लाइड में दो तरह की लिस्ट है, राइट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। इसको भी मैंने एक लिस्ट के फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज की हूँ, जैसे नंबर 1 देन अनऑर्डर्ड लिस्ट, नंबर 2 ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो ये भी एक तरह की लिस्ट हुई। तो लिस्ट को हम नंबर स्पेसिफाई करते हैं या फिर बुलेट्स लगाते हैं, बुलेट्स या फिर वो छोटे हैं या फिर स्क्वायर से बने हुए रहते हैं। तो तुम लोग कभी वर्ड में सारी चीजों की तो लोगों को पता होगा कि अगर नंबर वाइज चीजें लगानी है तो नंबर वाइज दे सकते हो। जब तुम लोग MCQs लिखते हो तो MCQs भी तुमको 4 ऑप्शन के फॉर्मेट में आते हैं, राइट, ABCD। तो वो भी क्या है, लिस्ट है एक तरह की जो कि ABCD के फॉर्मेट में तुमको रही है, राइट। A फिर फर्स्ट ऑप्शन, देन B, देन सेकेंड ऑप्शन, देन C, देन थर्ड ऑप्शन, बी के साथ फोर्थ ऑप्शन रहता है। तो वो भी एक तरह की लिस्ट हुई जिसके साथ तुम्हारे जो ABCD है वो जुड़े हुए हैं। देन नंबर्स होते हैं, फिर कैपिटल ABCD होता है, फिर बुलेट्स होते हैं, अलग अलग तरह के सिंबल्स होते हैं जिससे हम लोग लिस्ट को स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से दो तरह के लिस्ट है तुम्हारा, फर्स्ट वन इज अनऑर्डर्ड लिस्ट और सेकंड होता है तुम्हारा ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट अनऑर्डर्ड को देखेंगे। See what is unordered list. An unordered list starts with the UL tag. Each list item starts with li tag. List items will be marked with bullets, small circles. तो देखो अनऑर्डर्ड लिस्ट भी एक तरह की लिस्ट ही है। तुम अगर बोलोगे कि इसमें ऊपर नीचे या फिर आगे पीछे चीजें रहती है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अनऑर्डर्ड नाम इसीलिए दिया हुआ है कि क्योंकि इसे हम नंबर से स्पेसिफाई नहीं कर सकते। जैसे ABCD मैंने बोली या फिर नंबर हो गए, नंबर हो गए, तो इस चीज से हम उसको स्पेसिफाई नहीं करते। जो अनऑर्डर्ड लिस्ट
से स्पेसिफाई की जाती है बाय डिफॉल्ट। और अनऑर्डर्ड लिस्ट किससे स्पेसिफाई होगी? तुम्हारे बुलेट से। तो देखो अगर तुम लोगों को कोई भी तरह की लिस्ट बनानी है, अभी फर्स्ट हम क्या देख रहे हैं? अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है तुम्हारी किससे स्टार्ट होगी? यूएल टैग से। देखो एंगुलर ब्रैकेट में यूएल लगा हुआ है। यूएल का मतलब क्या? अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो ये यूएल टैग ओपन होगा। देखो नीचे एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट टैग दिया हुआ है। तो देखो एंगुलर ब्रैकेट में यूएल टैग ओपन हुआ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? जो जो आइटम्स तुमको लिस्ट में ऐड करने हैं उसके लिए एलआई टैग यूज करेंगे। एलआई बोले तो लिस्ट है। तब यूएल टैग ओपन हो गया, मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट ओपन हो गई। अब ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो भी आइटम्स तुमको ऐड करने हैं वो तुम लोग एलआई टैग के अंदर लगाओगे। जैसे अब मुझे 3 चीजें करनी है लिस्ट के अंदर, दैट इज एस वाई, एफ वाई एंड टी वाई। ठीक है, तो मैं एस वाई के लिए फर्स्ट एलआई टैग ओपन करूंगी, देन एस वाई लिख के एलआई टैग को क्लोज कर दूंगी। देन मुझे सेकेंड आइटम ऐड करना है या फिर सेकेंड टेक्स्ट ऐड करना है, तो मैं फिर से एलआई टैग ओपन करूंगी। फिर मुझे क्या ऐड करना है? एफ वाई ऐड करना है, तो मैं फिर से उसके अंदर एफ वाई प्लस करके एलआई टैग को क्लोज कर दूंगी। देन अगेन मुझे थर्ड आइटम भी लिस्ट में ऐड करना है, दैट इज टी वाई। क्या की? फिर से एलआई टैग को मैंने ओपन की, टी वाई ऐड करके एलआई टैग को क्लोज कर दी। और आइटम्स ऐड करने हैं तो और एलआई टैग ओपन करके वो सारे आइटम्स तुम लोग ऐड कर सकते हो। तुम लोग कितने भी आइटम ऐड कर सकते हो, जरूरी नहीं 3 या 2 ही आइटम होने चाहिए। ठीक है, फिर जैसे तुम लोगों की लिस्ट एंड हो जाती है उसी के साथ तुम लोग यूएल टैग को भी एंड कर दोगे। देखो लास्ट में स्लैश देके यूएल टैग को क्लोज किया गया है। मतलब क्या? जो टॉप पे यूएल टैग तुम लोगों ने ओपन किए वो नीचे बॉटम में क्लोज हो गया। इसका मतलब तुम्हारी अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ खत्म हो गई। तो जब तुम लोगों को आउटपुट आएगा तो वो किस फॉर्म में आएगा? वहां पे एल आई या यूएल लिख के नहीं आएगा, वहां पे सिर्फ एस वाई, एफ वाई और टी वाई लिख कर आएगी, जिसको बुलेट्स लगाए हुए रहेंगे। जैसे वर्ड में या फिर पावर पॉइंट में तुम लोग बुलेट्स देके चीजें ऐड करते हैं, उसी तरह से वहां पे एस वाई, एफ वाई और टी वाई को बुलेट्स के फॉर्म में वो लिस्ट बन के तुम्हारे आउटपुट में नजर आएंगी। इज इट क्लियर? यहाँ तक अनऑर्डर्ड लिस्ट समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक। Now see ordered list. The second type is your ordered list. We use property to design the style of the item marker. अब देखो ordered list वो लिस्ट होते हैं जिनको तुम नंबर लगाते हो या फिर सर्कल या फिर स्क्वायर वाले सिंबल लगाते हो, जिसको तुम अलग अलग सिंबल्स देके उसको रिप्रेजेंट करते हो या फिर डिस्प्ले करवाते हो। तो वो हुआ तुम्हारा ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसको तुम तुम्हारा का सिंबल देते हो या फिर नंबर्स या फिर लेटर्स देते हो और फिर लिस्ट क्रिएट करते हो। तो वो हुआ ऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बुलेट नहीं आएगा, बल्कि जो स्टाइल या फिर जो सिंबल तुम लोग वहां पे दोगे या डिफाइन करोगे वो सिंबल उस लिस्ट को लगकर आएगा। ठीक है, तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डर्ड लिस्ट, कि ऑर्डर्ड फॉर्मेट में या फिर जो फॉर्मेट तुम्हें चाहिए वो फॉर्मेट में लिस्ट बन के नजर आए। ठीक है, तो इसके देखो कुछ प्रॉपर्टीज रहते हैं या फिर कुछ स्टाइल टैग्स रहते हैं जिनके हेल्प से हम लोग अलग अलग सिंबल्स लिस्ट को लगा सकते हैं। अब लिस्ट तो सेम वे में बनेगी जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में अनऑर्डर्ड लिस्ट के कि यूएल टैग ओपन हुआ फिर एलआई टैग ओपन हुआ, लेकिन ऑर्डर्ड लिस्ट के यूएल टैग नहीं होता, वो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए है। अब देखेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट किस तरह से यूज होती है। फर्स्ट देखो यहाँ पे एक छोटा सा टेबल दिख रहा है सबको। इज दिस टेबल विजिबल? Yes, ma'am. ठीक है, तो देखो यहाँ पे वैल्यू नजर आ रही है और फिर वैल्यू का डिस्क्रिप्शन नजर आ रहा है। तो फर्स्ट वैल्यू इज डिस्क। अब डिस्क टैग क्यों यूज होता है या फिर डिस्क वैल्यू क्यों यूज होती है? सेट्स द लिस्ट आइटम मार्कर टू अ बुलेट। तो देखो अगर ऑर्डर्ड लिस्ट में भी तुम लोगों को बुलेट देना है तो वो क्या होगा? डिस्क वैल्यू से लगेगा। फिर उसके बाद आता है सर्कल। तो सर्कल वैल्यू या फिर सर्कल टैग क्यों यूज होता है? सेट्स द लिस्ट आइटम मार्कर टू अ सर्कल। देखो छोटे छोटे सर्कल्स भी कभी कभी लिस्ट में हम लोग ऐड करते हैं, लाइक सर्कल देन वो लिस्ट का नाम, दूसरा सर्कल फिर दूसरा आइटम लिस्ट का रहेगा, फिर सर्कल फिर थर्ड आइटम रहेगा लिस्ट का। तो सर्कल के सिंबल से भी लिस्ट बनाई जाती है। फिर स्क्वायर सिंबल्स आएंगे, जैसे छोटे छोटे स्क्वायर्स बन के आएंगे, आगे हम लोग लिस्ट के आइटम्स प्लेस करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट देखो नन, द लिस्ट आइटम्स विल नॉट बी मार्क्ड। अगर तुम लोग ये वैल्यू लगा रहे हो नन वाली वैल्यू, को कोई भी सिंबल मार्क नहीं रहेगा, सिर्फ लिस्ट के आइटम्स नजर आएंगे, कोई भी सिंबल के ऊपर डिस्प्ले नहीं रहेगा या फिर रिप्रेजेंट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो ये 4 तरह के वैल्यूज है जो तुम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट में ऐड करते हो, जिससे तुम्हारे लिस्ट में अलग अलग सिंबल्स बनते हैं। सिर्फ 4 नहीं होते, इससे भी ज्यादा होते हैं, बट सबसे कॉमनली यूज्ड होने वाले जो
वैल्यूज है वो ये 4 है। कौन कौन से? डिस्क, सर्कल, स्क्वायर एंड नन बोले तो कोई भी वैल्यू या फिर कोई भी सिंबल वहां पे तुम्हारे लिस्ट को नहीं लगेगा, तुम्हारी लिस्ट के अंदर सिर्फ जो आइटम्स डाले हुए हैं वो नजर आएंगे। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट दिख रहा है यहाँ पे, एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट। पीपीटी विजिबल है एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट की? ठीक है। हाँ। तो देखो यहाँ पे एक्चुअल में यूएल लिखा हुआ है तो वो यूएल नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक है वहां पे ओएल टैग लगेगा। जब भी तुम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट बनाओगे तो वहां पे क्या लगता है तुम्हारा? ओएल टैग लगता है। ठीक है, तो यूएल बोले तो अनऑर्डर्ड लिस्ट और ओएल बोले तो ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ओपन कैसे होगा? ओएल स्टाइल इज इक्वल्स टू, अब देखो तुम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट में स्टाइल ऐड करते हो, अनऑर्डर्ड लिस्ट में तुम लोग स्टाइल ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो अनऑर्डर्ड है और बाय डिफॉल्ट वो बुलेट से ही नजर आने वाली है तुमको। ठीक है, अब तुम यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट दिए, वहां पे यूएल दिख रहा है, वो यूएल नहीं रहेगा, ओएल हो जाएगा। ठीक है, फिर वो ओएल स्टाइल इज इक्वल्स टू, अब देखो डबल इन्वर्टेड के अंदर ये टैग ओपन होने के बाद हम लोग स्टाइल ऐड कर रहे हैं। स्टाइल में से जो ऊपर वाले 4 आइटम्स है, जो 4 वैल्यूज, उसमें से कोई भी एक वैल्यू तुम लोग लगा सकते हैं ताकि तुम्हारी लिस्ट जो है वो उस फॉर्मेट में नजर आए। ठीक है, तो अब देखो यूएल स्टाइल इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड की स्टाइल हम लोग स्पेसिफाई करेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप टैग से। ठीक है, तो अंदर क्या डबल इन्वर्टेड के लिस्ट डैश डैश टाइप। ठीक है, तो ये ऐसा एंटिटी है लोग लिस्ट टाइप करते हैं टैग के अंदर, ये फिर के अंदर। तो सबसे पहले ओएल स्पेस स्टाइल बोले तो कौन से स्टाइल की तुम लोगों को लिस्ट चाहिए हो, इज इक्वल्स टू फिर डबल इन्वर्टेड में लिस्ट का कौन सा टाइप चाहिए, तो लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप, देखो कोलन लगा के कौन सा वैल्यू तुम लोगों को चाहिए वो यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। यहाँ पे लिखे हैं तो सर्कल के अलावा अगर स्क्वायर लिखोगे तो स्क्वायर बनकर आएगा, क्लिक बुलेट बन के आएगा, और अगर नन लगा दोगे तो कोई भी सही रहेगा। तो ऊपर जो टेबल में 4 वैल्यूज देखे उसमें से कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे तुम लोग लगा सकते हो डबल इन्वर्टेड के। फिर से ओएल टैग ओपन हुआ, स्टाइल इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड हमने क्या स्पेसिफाई किया, लिस्ट स्टाइल का टाइप दैट इज लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप, फिर कोलन देके वो चारों में से कोई एक वैल्यू यहाँ जैसे यहाँ पे सर्कल डाला हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद जो लिस्ट के कॉमनली जैसे लिस्ट बनाते हैं वैसे ही बनानी है एलआई टैग से, दैट इज लिस्ट टैग। एलआई टैग ओपन हुआ, अब यहाँ पे देखो 3 चीजों की लिस्ट बनाई हुई है, दैट इज कोक, 7 अप और पेप्सी। यहाँ पे 3 चीजों की लिस्ट दी हुई है, तो एलआई टैग ओपन करके स्कोप कोक मैंने लिख दी, फिर एलआई टैग को क्लोज कर दिए, राइट। फिर सेकंड आइटम 7 अप, फिर से मैं एलआई टैग को ओपन करके 7 अप यहाँ पे लिख के एलआई टैग को क्लोज कर दिया हमने। अगेन मुझे थर्ड टैग ओपन करना है या फिर थर्ड आइटम ऐड करना है, तो फिर से मैंने एलआई टैग ओपन कर सी वहां पे ऐड करके एलआई टैग कर दिया गया। और लास्टली जो ओ रहेगा यहाँ पे यूएल नहीं है, ओएल टैग है। ठीक है, वहां पे थोड़े से करेक्शन कर लेना। तो दिस एग्जांपल ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट हम लोग ओएल टैग से डिनोट करते हैं और अनऑर्डर्ड लिस्ट हम लोग यूएल टैग से डिनोट करते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम लोग कोई भी स्टाइल नहीं करते लिस्ट का, वो बाय डिफॉल्ट बुलेट के फॉर्मेट में नजर आती है। ठीक है, लेकिन ऑर्डर्ड लिस्ट में हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसमें से 4 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे डिस्क है, सर्कल है, स्क्वायर है एंड नन। तो यहाँ पे हम लोगों ने सर्कल को ऐड करके देखे तो जो आउटपुट नजर आएगा उसमें की के आगे सर्कल जो सिंबल वो ऐड हुए हुए रहेंगे। तो इज इट क्लियर? ऑर्डर्ड लिस्ट समझ में आया तुम लोगों को? यस मैम। यस। ठीक है, नाउ यहाँ पे भी कुछ एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं। देखो, ordered HTML is the type attribute of OL tag is the type of the list item marker। देखो ये नहीं है, स्टिल देख लो। अगर टाइप 1 तुम लोग डाल रहे हो, जैसे ऊपर हमने एग्जांपल में देखे हम लोग टाइप में सर्कल लगाते थे, राइट। फिर उसके बाद कुछ भी स्क्वायर लगाते हैं या फिर कोई भी चीज हम लोग वहां पे जो ऊपर थे टेबल में वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो टाइप 1 में क्या है, द लिस्ट आइटम्स विल बी नंबर्ड विद नंबर्स। तो देखो अगर तुम लोग टाइप में 1 ऐड कर रहे हो ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर,
जैसे ऊपर हमने सर्कल ऐड किए, तो सर्कल की जगह अगर तुम लोग 1 ऐड करोगे तो जो तुम्हारी लिस्ट बन के आएगी वो नंबर्स के फॉर्म में लिस्ट बनेगी। जैसे 1, फिर तुम्हारे लिस्ट का नाम, फिर 2, फिर लिस्ट का नाम, ऐसे 1 2 3 के फॉर्मेट में लिस्ट नजर आएगी। ठीक है, इसी के साथ अगर टाइप कैपिटल ए कर रहे हो तो लिस्ट आइटम्स विल बी नंबर्ड विद अपर केस लेटर, कैपिटल लेटर से। जैसे एमसीक्यू में होता है ना, ए बी सी डी फॉर्मेट में आते हैं तुम्हारे ऑप्शंस लिख के, तो उस टाइप की लिस्ट बनेगी। जैसे कैपिटल ए, फिर लिस्ट का नाम, फिर कैपिटल बी, फिर लिस्ट का नाम, फिर ए बी सी डी के फॉर्मेट में, जो कि कैपिटल फॉर्मेट में रहते हैं। फिर उसी के बाद टाइप स्मॉल ए देखो दिया हुआ है थर्ड रो में, तो अगर स्मॉल ए तुम लोग लगा रहे हो तो स्मॉल लोअर केस लेटर्स यूज होंगे। जैसे फिर लिस्ट का नाम, फिर स्मॉल सी, फिर लिस्ट का नाम, फिर स्मॉल सी, फिर लिस्ट का नाम, तो ये यूज कर सकते हो। फिर देखो टाइप कैपिटल आए, वहां पे कैपिटल आया क्या, लिस्ट आइटम्स विल बी नंबर्ड विद अपर केस रोमन नंबर्स, राइट। रोमन नंबर्स जो तुम लोग लिखते हो 1 2 जो यूज करते हो रोमन लेटर से, तुम लोगों को पता होगे 1 2, 1 मतलब कैपिटल आए, 2 मतलब 2 कैपिटल आए, 3 मतलब 3 कैपिटल। तो अगर तुम लोग कैपिटल फॉर्मेट में आई को लगा रहे हो वहां टाइप में, तो तुम लोगों का कैपिटल रोमन नंबर्स के फॉर्मेट में तुम्हारी लिस्ट जो है वो बनेगी। उसी तरह से लास्टली देखो टाइप क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, तो वहां पे क्या बनेगा, तुम्हारा जो लिस्ट रहेगा वो लोअर रोमन नंबर से बनेगा, दैट इज स्मॉलर जो रोमन नंबर्स रहते हैं, दैट इज 1 अगर है तो स्मॉल आई, 2 है तो 2 स्मॉल आईज रहेंगे, 3 है तो 3 स्मॉल आईज रहेंगे वहां पे। तो ये तुम लोगों का टाइप जो तुम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट में ऐड कर सकते हो। अगर 1 ऐड नंबर के फॉर्मेट में आएगा, कैपिटल ए ऐड कर रहे हो तो कैपिटल एबीसीडी के फॉर्मेट में आएगा लिस्ट। अगर स्मॉल ए टाइप कर रहे हो तो स्मॉल एबीसीडी के फॉर्मेट में आएगा। कैपिटल आई ऐड कर रहे हो तो कैपिटल या फिर अपर केस रोमन नंबर्स के फॉर्मेट में, और अगर स्मॉल आई टाइप कर रहे हो होगा लोअर केस रोमन नंबर के फॉर्मेट में तुम्हारी लिस्ट क्रिएट होकर आएगी। तो इतने तरह के जो टाइप्स है तुम लोग ऑर्डर्ड एचटीएमएल लिस्ट में लगा सकते हो, जिससे तुम्हारी लिस्ट जो है वो एक फॉर्मेट में नजर आएगी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है तुम लोगों का? यस मैम। ठीक है, अब नीचे देखो एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया हुआ है ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। तो देखो सिंपली ओएल को ओपन करके टाइप इज इक्वल्स टू 1 लगा दिए। जैसे ऊपर हमने देखे टाइप इज इक्वल्स टू 1 डायरेक्टली उन लोगों ने लगा दिए, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग जो है लिस्ट का टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो एंगुलर ब्रैकेट में ओएल टैग ओपन हो गया, फिर ओएल टैग का टाइप इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड में 1 लगा दिए। 1 क्या था, जो कि नंबर फॉर्मेट में लिस्ट बन के, ठीक है। फिर ओएल टैग के बाद हमने फिर से एलआई टैग लिस्ट ओपन कर दिए। एलआई टैग क्यों यूज होता है, लिस्ट में आइटम ऐड करने के लिए। तो अब मुझे 3 चीजों की फिर से लिस्ट बनानी है, जिसमें मुझे कॉफी, टी और मिल्क, ये 3 चीजें ऐड करनी है। तो देखो एलआई टैग ओपन करके मैंने कॉफी ऐड कर दी, देन एलआई टैग क्लोज हुआ, देन अगेन मैंने एलआई टैग ओपन कर दी, टी ऐड करके एलआई टैग को क्लोज कर दी, अगेन थर्ड आइटम ऐड करने के लिए फिर से एलआई टैग ओपन करके फिर से जो है मैंने एलआई टैग को क्लोज कर दी, और लास्ट में क्या होगा, ओएल टैग तो स्लैश देके क्लोज होगा। तो अब जब आउटपुट नजर आएगा तो नीचे देखो यहाँ पे आउटपुट है, तो वो 1 2 3 के फॉर्मेट में बन के नजर आएगा। देखो नीचे आउटपुट भी नजर आ रहा है, 1 देन कॉफी, 2 देन टी एंड 3 नंबर पे है तुम्हारा मिल्क। तो इस फॉर्मेट में तुम्हारी लिस्ट क्रिएट होके आएगी। तुम लोगों को जितने नंबर ऑफ चीजें ऐड करनी है उतने एलआई टैग ओपन करके चीजें ऐड करके एलआई टैग क्लोज कर देना है, ठीक है। तो इससे क्या तुम्हारी लिस्ट क्रिएट होगी। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है तुम्हारे एचटीएमएल लिस्ट का। इस फॉर्मेट में तुम लोग बड़े से बड़े लिस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हो इजीली किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी वेबसाइट के पेज पे। तो जैसे तुम लोग कभी गूगल विजिट करते हो या फिर गूगल पे किसी वेबसाइट को विजिट करते हो जहाँ पे तुमको चीजों की लिस्ट नजर आती है, बहुत सारे आइटम्स दिए हुए रहते हैं, उसमें से कोई आइटम तो वो क्या रहते हैं, सब चीजें लिस्ट टैग से क्रिएट किए हुए रहते हैं 1 2 3 के फॉर्मेट में या एबीसीडी के फॉर्मेट में। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस आते हैं जहाँ पे हमें लिस्ट बनाने की जरूरत पड़ती है एक वेबसाइट के अंदर या फिर एक वेब पेज के अंदर। तो वो इजीली हम लोग ओएल टैग या फिर यूएल टैग की हेल्प से कर सकते हैं। यूएल कब लगाएंगे, जब बाय डिफॉल्ट हमें बुलेट चाहिए लिस्ट को तो यूएल टैग लगा सकते हो, और अगर हमें अलग अलग टाइप्स चाहिए लिस्ट के अंदर तब हम ओएल टैग लगाते हैं, दैट इज ऑर्डर्ड लिस्ट। फिर हम हमारी स्पेसिफाइड टाइप से लिस्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट टैग्स क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट लिस्ट टैग। देखो जाते हैं नाउ, दिस इज एचटीएमएल लिंक्स। देखो एचटीएमएल स्लाइड पे
HTML लिंक वाली स्लाइड नजर आ रही है? Yes, ma'am. आ रही है. Yes. ओके, ठीक. नाउ द सेकंड टॉपिक इज लिंक्स एंड यूआरएल्स इन एचटीएमएल या फिर एचटीएमएल लिंक्स. तो देखो, अगर शॉर्ट में तुम लोगों को बताओ कि एचटीएमएल लिंक्स क्या होते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो देखो कभी कभी लोग कोई चीज विजिट करते हो या कोई वेबसाइट विजिट करते हो, पर्टिकुलर चीज पे क्लिक करने के बाद तुम किसी और पेज पे चले जाते हो. मतलब क्या, वो चीज तुम्हें किसी और पेज पे रिडायरेक्ट करती है. इसका सिंपल सा एग्जांपल है तुम्हारा गूगल. जब तुम गूगल को विजिट करते हो और अगर तुमने फ्लावर्स वहां पे टाइप किए या फिर सर्च किए, तो बहुत सारे फ्लावर्स के तुम्हारे सर्च रिजल्ट्स वहां पे नजर आएंगे. फिर अगर कोई एक चीज पे तुम लोग क्लिक करते हो, तो वो क्लिक करने के बाद तुमको और पेज पे लेके जाता है जहाँ पे वेबसाइट की या फ्लावर से रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्स तुमको वहां पे नजर आएगी. तो दिस इज कॉल्ड एज लिंकिंग इन एचटीएमएल. मतलब क्या, वो जो पर्टिकुलर पेज है उस पे क्लिक करने के बाद, वो क्लिक करने के बाद तुमको किसी और पेज पे लेकर जा रहा है या फिर रिडायरेक्ट कर रहा है जहां पे तुमको पर्टिकुलर उसी टॉपिक की इंफॉर्मेशन नजर आ रही है. दिस इज कॉल्ड एज लिंकिंग इन एचटीएमएल. जब तुम कोई इमेज को या फिर कोई टेक्स्ट को क्लिक करते हो, तो वो टेक्स्ट या फिर वो और पेज पे लेकर चला जाता है और वो पेज पे उससे रिलेटेड बहुत सारा इंफॉर्मेशन तुमको नजर आती है. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज एचटीएमएल. हर वेबसाइट, तुम अमेजोन पे विजिट करो, अमेजोन पे भी देखो, अगर तुम लोग किसी मेन्यू बार के किसी भी चीज पे क्लिक करते हो, जैसे वहां पे अगर वुमेन्स क्लोथिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, तुम क्लोथिंग के ऑप्शन पे क्लिक किए तो तुमको रिडायरेक्ट करेगा वुमेन्स क्लोथिंग वाले पेज पे, राइट, जहां पे वुमेन्स क्लोथिंग से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स नजर आएंगे. तो ये क्या कर रहा है, वो टेक्स्ट जो वुमेन्स क्लोथिंग का टेक्स्ट सामने के पेज पे लिखा हुआ था, वो टेक्स्ट ने एक लिंक लगा दिए, और जब कोई भी उस लिंक पे या फिर उस टेक्स्ट पे क्लिक करेगा, तो वो लिंक उसको रिडायरेक्ट कर देगी वुमेन के पेज पे. These are called as HTML links. ठीक है. Now see, HTML links also known as hyperlinks. HTML links को हम और hyperlinks. देखो, HTML links are hyperlinks. You can click on a link and jump to a document. तो अगर तुम लोग लिंक क्लिक करते हो या फिर किसी टेक्स्ट पे क्लिक करते हो, किया हुआ है HTML प्रोग्राम में, तो तुम लोग उससे भी दूसरे डॉक्यूमेंट पे जंप कर सकते हैं. When you remove the mouse over a link, the mouse arrow will turn into a little hand. तो देखो, जब भी माउस का कर्सर जो होता है तुम्हारा उस लिंक के ऊपर लेकर जाओगे, तो वो छोटा सा हाथ बन जाता है. देखो, व्हाइट कलर का छोटा सा हाथ जो फर्स्ट फिंगर से पॉइंट करता है. ठीक है, तो अगर ये कब समझ में आता है, जब तुम लोग किसी चीज को लिंक करोगे. अगर सपोज एक टेक्स्ट लिखा हुआ है और तुमको वो टेक्स्ट पे लिंक ऐड करनी है, जैसे यहाँ पे HTML लिंक्स ऊपर टॉप पे दिख रहा है. अगर मुझे वो टेक्स्ट को लिंक ऐड करनी है कि अगर कोई भी इंसान या कोई भी यूजर उस HTML लिंक वाले टेक्स्ट को क्लिक करे, तो वो किसी और पेज पे रिडायरेक्ट होना चाहिए. ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, बैकग्राउंड की जो कोडिंग रहेगी वहां पे ये वाले टेक्स्ट को एक लिंक ऐड कर दूंगी. ये कैसे होता है ये भी हम लोग नीचे देखेंगे. ठीक है, तो जब ये चीज मैं कर दूंगी और कोई भी यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा या उसके माउस का कर्सर उस टेक्स्ट के ऊपर लेके जाएगा, तो उसका जो कर्सर है वो एरो में ना होते हुए एक छोटा सा हाथ बन जाएगा व्हाइट कलर का, जिससे क्या पता चल रहा है कि ये वाला जो टेक्स्ट है ये क्लिकेबल है, कि इसके ऊपर क्लिक करके हम किसी और डॉक्यूमेंट या किसी और पेज पे जा सकते हैं. ठीक है, और देखो नीचे दी हुई, लिंक डज नॉट हैव टू बी अ टेक्स्ट, अ लिंक कैन बी एन इमेज और एनी अदर HTML एलिमेंट. तो देखो, सिर्फ टेक्स्ट को ही लिंक हम लोग ऐड नहीं कर सकते, हम लोग इमेजेस को भी लिंक ऐड कर सकते हैं. लाइक अगर कोई इमेज किसी वेब पेज पे दी हुई है, तो अगर हम उस इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, इमेज के ऊपर क्लिक करके हम और पेज पे चले जाएंगे. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज HTML लिंक्स और हाइपरलिंक्स. को नीचे HTML लिंक का सिंटैक्स दिया हुआ है कि किस तरह से हम लोग लिंक्स ऐड करते हैं HTML के अंदर. तो देखो, HTML के अंदर A टैग यूज होता है. A टैग डिफाइंस अ हाइपरलिंक, इट हैज द फॉलोइंग सिंटैक्स. तो देखो, A टैग की हेल्प से हम हमेशा लिंक ऐड करते हैं. ठीक है, नीचे देखो सिंटैक्स दिया हुआ है, एंगुलर ब्रैकेट में A ओपन हुआ है, A के देखो href दिया हुआ. href बोले तो रेफरेंस के लिए यूज होता है. href क्या एंटिटी है, ये एंटिटी हम लोगों को रेफरेंस देती है URL का, कि जो भी URL तुम लोग डालोगे वो वहां पे आ जाएगा. ठीक है, अब देखो एंगुलर ब्रैकेट में A ओपन हुआ, A ओपन होने के बाद स्पेस देके href लिखा हुआ इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड में URL लिखा हुआ है. अब ये URL की जगह तुम लोग क्या लिखोगे,
यूआरएल डालोगे जहां पे आपको यूजर को रिडायरेक्ट करना है। जैसे मुझे यूजर को www.google.com पे रिडायरेक्ट करना है, तो मैं ये यूआरएल की जगह पे क्या डालूंगी, डबल इन्वर्टेड में www.google.com, देन ब्रैकेट के बाद देखो लिंक टेक्स्ट दिया है, जगह तुम लोग कोई भी टेक्स्ट लिखोगे, ये जो लिंक टेक्स्ट दिख रहा है ये तुमको एक्सटर्नल वेबसाइट पे आएगा, ठीक है। तो जब भी कोई बंदा ये लिंक टेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो वो कहाँ पे चला जाएगा, google.com पे चला जाएगा। तो ये लिंक टेक्स्ट जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे तुम लोग कुछ भी डाल सकते हो, जैसे तुम गूगल का नाम डाल दो, या फिर इफ यू वांट टू गो टू गूगल इस तरह से लिखकर अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी चीजें तुम href टैग के बीच में लिखोगे, जैसे यहाँ पे लिंक टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये लिंक टेक्स्ट जगह तुम लोग कुछ लग सकते हो, तुम इवन तुम्हारा नाम भी लिख सकते हो। तो सपोज मैंने मेरा नाम लिख दी समीना, तो जो भी यूजर समीना नेम पे क्लिक या फिर वहां पे जाएगा तो वो किधर रिडायरेक्ट होगा, www.google.com पे रिडायरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि मैंने रेफरेंस में वहां पे यूआरएल किसका डाली हूँ, google.com का डाली हूँ, ठीक है। तो तुम किसी और वेबसाइट का भी रेफरेंस डाल सकते हो। अगर मुझे किसी कॉलेज की डायरेक्ट करवाना है तो मैं यहाँ पे www.aijdegree-college.com डाल दूंगी की जगह। तो जब भी कोई बंदा उस पे या फिर मेरे नेम पे क्लिक करेगा रिडायरेक्ट हो जाएगा, अपनी कॉलेज की वेबसाइट पे हो जाएगा। तो तुम लोगों को तो वेब पेज पे या फिर स्क्रीन पे एज एन आउटपुट नजर आएगा, वो सिर्फ लिंक टेक्स्ट नजर आएगा, जहां पे लिंक टेक्स्ट लिखा हुआ है वही चीज नजर आएगी, बाकी href या फिर तुम लोगों को नजर नहीं आएगा। तुम्हें सिर्फ जो तुम ए टैग के अंदर लिखे हो वही चीज लिखकर नजर आएगी, और जब करोगे तो तुम लोग रिडायरेक्ट हो जाओगे बैकग्राउंड में यूआरएल हमने सेट करके रखे। वो कोई भी वेबसाइट का यूआरएल हो सकता है, गूगल हो गया या फिर हमारे ओन कॉलेज की वेबसाइट हो गई, या कोई भी अलग वेबसाइट जिसका यूआरएल तुम लोग यहाँ डाल रहे हो वो तुमको वहां पे लिंक कर देगा। इज इट क्लियर? ये यस। मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ ए एलिमेंट इज एट्रीब्यूट। जैसे मैंने ऊपर बताया ए के बाद href खुलना ही चाहिए, लोग href करते हो तो तुम्हारा लिंक नहीं होगा, which indicates the send the reader to the specified URL address। जैसे मैंने बताई, जो भी यूजर रहेगा उसको सिर्फ लिंक टेक्स्ट वाला पार्ट नजर आएगा, उसको ए टैग या फिर यूआरएल जो हमने डाले हैं वो नजर नहीं आएगा। जो यूजर है, जो यूज कर रहा है या फिर आउटपुट देख रहा है, उसको सिर्फ लिंक टेक्स्ट नजर आएगा, और जब लिंक टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेगा तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा उस यूआरएल पे जो हमने वहां पे डाले हैं। नीचे देखो और एक एग्जांपल दी, href इज इक्वल्स टू डबल में देखो एक वेबसाइट का यूआरएल, फिर वेबसाइट का नाम दिया www.w3schools.com। ये एक वेबसाइट का नाम है जहाँ पे ट्यूटोरियल्स बनते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर और फिर देखो अंदर क्या लिखी हुई लिंक टेक्स्ट की जगह विजिट w3schools.com, ठीक है। तो यूजर को क्या नजर आएगा, विजिट w3schools.com और एक्सक्लेमेटरी मार्क, यूजर को सिर्फ यही नजर। तो जब भी यूजर इस वाले टेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा तुम्हारे W3 स्कूल्स वाली वेबसाइट पे, ठीक है। तो इस तरह से तुम लोग किसी भी या फिर किसी भी इमेज जो है वो लिंक ऐड कर सकते हो, ताकि यूजर उसके ऊपर क्लिक करके किसी और वेब पेज या किसी और वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो सके। इज इट क्लियर? ये समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो हो गया तुम्हारा इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा, राइट? आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी चीजें बाद में देखते हैं। चलो बाय।